हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने पढ़ा था पार्ट 1 में। आप हमारा यदि वीडियो देखे होंगे, एल्किनों का निर्माण हमने बताया था। एल्काइन द्वारा एल्केन का निर्माण हमने बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वसी अम्लों से। दूसरा था कि यहाँ पर हमने बताया था कि 3 प्रकार से हम एल्केनों का निर्माण करते हैं। तो अब हमारा एक से तो हो गया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। उसके 2 टाइप्स थे जिसे हमने बताया था अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे वसी अम्लों से कैसे हम एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एल्केन का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो इस विधि को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको 2 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमने बताया था, पहला आता है क्या, बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। यदि आप पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे चार्ट को दिखाया है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, वसी अम्लों से पहला है वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। इसमें हमें मतलब वी कार्बोक्सिलिक जो लीकरण है, इसमें हमें केवल पढ़ना है क्या, केवल इसी सूत्र को हमें याद रखना है। किस सूत्र को, इसी सूत्र को जो ये हमारा दिया गया है COO। यदि इसे हम याद रखते हैं तो ये जो हमारा है ना वी कार्बोक्सिलीकरण जो होता है, इसको हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ये जो किताब में दिया गया है ना, इसको समझने में बहुत परेशानी होती है बाबू। इसका हमें डिफिनीशन पढ़ना है बाबू। ये वो करके ना दिमाग पूरा मतलब घुमा घुमा कर वही बस रह जाता है कि भैया जब पेपर आवे रट के भैया जा लिख के चला आओ, फिर ओकरे बाद क्यों पूछ देता है, मुँह बना लियो बस। एकरे आगे यहाँ तक हमारा सब दिमाग चलती है। अब हम सब कोनो चीज़ ट्रिक से ना पढ़ी, सीधी बात। अब हम आपके बताओ था दिखाई हम सब अब हम बताओ था बता रहे हैं। ये देखिए, जब बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा इसका निर्माण करते हैं तो ये जो हमारे महाशय दिख रहे हैं आर, यहाँ पर आर मीन्स क्या है जानते हैं आप लोग। आर मीन्स क्या होता है, एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह। और आर जो एल्किल होता है, ये मुख्यतः यहाँ पर हम CH3 का यूज करते हैं, जिसका सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। ठीक है, इसका यही सूत्र होता है कि किसका सूत्र है, यह एल्किल का यह सूत्र होता है। जो आर है, तो हम यहाँ जब आर का नाम लेंगे तो भैया यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आर है क्या। ये सामान्य उसका फार्मूला है, ये सामान्य फार्मूला है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण भी दिया, आपको समझा रहे हैं पहले। ये जो आर है, अब देख लीजिए, ये जो, एक सेकंड भाई, हाँ, अब देखिए ये जो आर है, ये आर हमने आपको बताया कि क्या है, ये क्या है हमारा एल्किल है। तो ये एल्किल CONA, ये हमें पता है। Na क्या है, सोडियम धातु है। क्या है यह, सोडियम धातु है। ठीक है, सोडियम धातु को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, CaO के उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया, एथेन। क्या प्राप्त होता है, एथेन या मेथेन। ठीक है, जिस प्रकार से हम रखेंगे हमें एल्केन ही समूह का सदस्य मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसकी अपक्रिया जब कराते हैं, ठीक है, जब इसकी अपक्रिया हम इसके साथ कराएंगे, तो देखिए ये अपक्रिया आप समझ लीजिए। पहली बात इतना हमें मिलेगा। अब हम आपको एक उदाहरण के तरफ से समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए CH3COONA की जब हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमें,
क्या मिलता है हमें, CH4 मिलता है। ठीक है, CH4 ये जो हाइड्रोजन है हमारा भाई, ये देख लीजिए, ये इसके साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है भैया कहे हम अपने बिरादरी के पास जाते तो ये जवान है दोनों जने भैया, ये दोनों जने जो है और ये सब जो है भैया, ये सब हो, ये सब जो है इन सब कहीं भैया, जब तू सब बिरादरी जोगा तो भैया हम बिरादरी जोगाए, चला भैया हम एक दरे चला जाते इन सब यहाँ आई हैं। और इन जो मर रहे हैं इन अपन उठ के भैया यहाँ आई हैं, इन अपन उठ के यहाँ आई हैं, तो क्या हुई हुआ, एथेन के निर्माण हुई हो कि नहीं, निर्माण भा कि नहीं, का बना, मेथेन बनी हुआ, कैसे बना, बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा एथेन का निर्माण, मतलब मेथेन का निर्माण हुआ एल्केन सदस्य से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसी में आता है हमारा क्या, इसी में आता है कोल्बे के विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कोल्बे के विद्युत अपघटन की पहले परिभाषा हमको याद रखनी है, सी बात, परिभाषा के साथ हमें इनकी जो है ये अपक्रिया जो हम दर्शाते हैं, अपक्रिया को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो कोल्बे की जो विद्युत अपघटनी विधि है, इसका जो नियम है, जब हम किसी संतृप्त संतृप्त, ठीक है, किसी संतृप्त, जब हम किसी संतृप्त वसी अम्ल, संतृप्त माने क्या होता है, संतृप्त माने हमने बताया था, संतृप्त उसे ही कहते हैं जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त का माना है, ये अपने दिमाग में तुरंत भर लीजिए कि जहाँ पर कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, किसी संतृप्त वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन जब हम कराते हैं, तब कराने पर एनोड पर उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे ही विद्युत अपघटनी, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप, यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम दर्शाए हैं, और माने हम आपको पहले ही बता दिए थे, एल्किल समूह, जब इसका हम जल के साथ क्या कर रहे हैं, वसी अम्ल, ये देखिए वसी अम्ल, संतृप्त वसी अम्ल है हमारा ये भैया, संतृप्त वसी अम्ल है कि नहीं है। जब संतृप्त वसी अम्ल का जल के साथ क्या किया है यहाँ पर, यह देखिए जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम, और यहाँ पर कहा है सोडियम या पोटेशियम लवण के, तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है सोडियम, यहाँ पर क्या है, ये सोडियम के साथ हमने करके यहाँ पर हम पोटेशियम के साथ कर दिए हैं। अपना पोटेशियम के साथ जब जल के साथ हम इसकी अपक्रिया कराते हैं तो विद्युत अपघटन कराते हैं। जब जल के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड और कैथोड पर, ये देखिए ये जो है ना इसका जो है ना सामान्य सूत्र है, क्या, जो कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि है, इसका सामान्य सूत्र यही है। एनोड और कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होता है, उच्च एल्केन, क्या कहा है यहाँ पर पढ़िए, उच्च एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इनकी उदाहरण, तो यहाँ पर हमने कोल्बे के विद्युत अपघटन का एक उदाहरण लिखा है। यहाँ पर देखिए ये है उनका उदाहरण यहाँ पर है। जब हम आर का मतलब हमने आपको बताया था पहले ही भैया, CH3 होता है जिसे हम एल्किल कहते हैं। एल्किल का सूत्र भी बताया था, CnH2n+1 होता है। ठीक है, ये सब आप अपने ध्यान में रखिए। अब इनके हम जो उदाहरण है उसको देखते हैं। जब CH3 और COOK को जल के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें बताया गया पहले ही कि हमें क्या प्राप्त होता है, उच्च एल्केन, क्या प्राप्त होता है, उच्च एल्केन। जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम बताइए, इसे क्या कहते हैं,
एथेन, क्या कहते हैं, एथेन, ठीक है, इसे एथेन कहते हैं। और जब इसको हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, CH3 और 2CO2 प्लस CH2O, और मिलता क्या है यहाँ पर 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको अपक्रिया समझा देते हैं। ये भैया साहब जो हैं इनके साथ गए, बोले भैया हम बिरादरी के साथ रहेंगे ना भैया, हम अपनी बिरादरी अपना चॉइस कर लिए। और ये जो भैया हैं हमारे, ये बोले भैया हम दोनों को उठाकर एक स्थान पर कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हुआ कि नहीं, ये एक उनको दे दिया और एक इनको ले लिया, हो गया इनका अपक्रिया हो गई, ठीक है। इसे कोल्बे का विद्युत अपघटन नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगले में हम देखेंगे क्या, एल्किल हैलाइडों से इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसका आप नोट भी बना सकते हैं जैसा आप चाहें।